Hi Leo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। दिसंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर क्या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं या फिर नहीं है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो क्या उनके साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल आपको मिलेगा या नहीं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि दिसंबर मंथ तक चैनल पे फ्री टैरो रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी हर वीक। अगर आप भी फ्री में पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को, चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा और साथ में अपना रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका सवाल है आप क्लियरली वहाँ पे पूछ सकते हैं और वो आपको रीडिंग आपकी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक जब वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है कि उसमें आपका नाम भी शामिल हो जाए, अगर कि आपने स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे सेंड करे, आपने चैनल को शेयर कर दिया देन। अभी देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है एंड यू हैव स्ट्रेंथ। फिर आपके पार्टनर वाली साइड की एनर्जीज जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर वाली साइड से एंड जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है, एंजल गाइडेंस, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू है 4 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल के कार्ड्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपके करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आने वाला है। कोई छोटे छोटे स्टेप आपको आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे करके जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ये बोलें नहीं ये तो बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, इससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, मैं ये स्टेप लूँगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है। इस टाइमिंग में छोटे छोटे स्टेप लेना आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में बड़े बड़े चेंज लेकर के आने वाला है। किसी के साथ भी डीलिंग करना, पार्टनरशिप करना या जॉब की ऑफर आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप अगर प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे जाएं, लॉटरी वाली साइड पे जाएं, आप कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, जो कि दिसंबर का मंथ फुल मंथ आपके लिए रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी नेचर में थोड़ा सा एटीट्यूड, रूडनेस आएगी, आप सेल्फिश हो जाओगे। कोई आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट अगर मांगना चाहेगा तो आप इनकार कर दोगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको करियर के हवाले से भी बता दिया, एक अच्छी खबर थी तो इसलिए आपके साथ ये भी शेयर कर दी है। अब आते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, जो चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपकी साइड से रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आप अच्छे से बातचीत नहीं करना चाहते अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर बातचीत कर भी रहे हो, कॉन्टेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बहुत कम कर रहे हो, यानी कि ना होने के बराबर आपकी साइड से कम्युनिकेशन होगी। थोड़ा सा कुछ टफ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, आपकी फैमिली के कुछ मैटर्स हैं या फिर आपके करियर वाली साइड पे कुछ भी है। आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अलग होकर के चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होगा, रिसर्च करना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। अपनी आंखों पे जो एक आपने पट्टी बांध करके रखी है ना, उसको उतार दीजिए। अपनी आंखों से देखिए रियलिटी को। रियलिटी क्या है? अगर आप कुछ यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है क्लियरली, आपकी तरफ से ना कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला है दिसंबर के मंथ में।
कोई एनर्जी है जो कि अब ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा, कुछ है जो आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। एक तरफ से ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, मूव ऑन कर लेना चाहते हो। शायद आपको ये है कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता, आपको इतना अच्छे से समझता नहीं है, आपको टाइम नहीं देता, जस्ट अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, या फिर अपनी मर्जियाँ आपके ऊपर जो है वो मुसलत कर देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अपनी बात मनवाने की वो पर्सन कोशिश करता है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो पर्सन उसका बिहेवियर थोड़ा सा एटीट्यूडिक है। वो अपनी बात को मनवाना जानता है, या फिर अपनी बात को जितना वैल्यू करता है उतना किसी और की बात को नहीं करता। ये पर्सन थोड़ा सा एज में ज़्यादा यानी है एजिड पर्सन थोड़ा सा हो सकता है, आपसे काफ़ी बड़ा है एज में, उम्र में। और अगर के आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, तो वो एज में आपसे काफ़ी बड़े भी हैं, मैच्योर भी हैं, एंड अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं। आपको लगता होगा कि वो पर्सन थोड़ा सा एटीट्यूडिक है, रूडनेस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस से डील कर रहे हैं। इन ज़ोडिएक साइन के अलावा अगर आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो तो तब यहाँ पे रिकंसिलेशन के चांसेस मौजूद हैं। अगर आप अपनी तरफ से ख़त्म भी कर देते हो, रिलेशनशिप को एंड भी कर देते हो, आप कहते हो नहीं मुझे थोड़ा सा अलग होकर के रहना है, मुझे अपनी लाइफ को देखना है, आप तो मेरी बात को समझते नहीं हो, अच्छे से आगे चल नहीं रहे हो, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। अगर ये भी एनर्जीज होंगी तो आपकी तरफ से फिर से रिकंसिलेशन हो जाएगी, आप उसी पर्सन के पास वापस जाना चाहोगे, जो कि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। रिकंसिलेशन भी है, एंड यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू फेस एनी एडवर्सिटी इन लाइफ, चाहे वो करियर वाली साइड है, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड है। कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानी लग रही है, ये मत कीजिए कि ताल्लुक ही आप तोड़ दें। आप थोड़ा सा साइड पे होकर के चीज़ों को अच्छे से समझें, देन आपने जो भी डिसीजन लेना है वो लीजिएगा। आपके जो पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो पर्सन साथ देना चाहता है, आपको आगे लेकर के लाइफ में जाना चाहता है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहता है, शादी का प्रपोजल भी देना चाहता है। लेकिन कुछ फैमिली के मैटर्स हैं, कुछ करियर वाली साइड पे ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियाँ हैं, उनको अभी का टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा। दिसंबर के मंथ में उनकी साइड से आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन वो पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है। सही वक्त आने पे वो आपको कमिटमेंट भी देगा, आपको शादी का प्रपोजल भी देगा। ये पर्सन फेक नहीं है, ट्रू लव है, ट्रू रिलेशनशिप है। चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, चाहे वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस कोई भी हो, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, कोई भी साइन है, आपके साथ अच्छे से चलना चाहता है, प्यार मोहब्बत उसके यही जज्बात हैं, लॉयल पर्सन है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपनी बात को मनवाना, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना, अकड़ में रहना, अपने करियर को ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा फोकस करना, ये भी बात माइंड में रखिएगा कि उनको मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अभी के टाइम में। दिसंबर में शायद एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर के मंथ के लिए रीडिंग है, तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो उनकी लव लाइफ है या फिर उनके करियर वाली साइड है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो उनका लव पार्टनर हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो। हर एक के साथ अपने ताल्लुक़ को डे बाय डे मजबूत करेंगे। थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उनकी सेहत के हवाले से कुछ मसले मसाइल उनके सामने आ रहे हैं, जो कि वो देख रहे हैं, अपने आप को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज़ में घिरे हुए हैं। तो हर चीज़ को समझ करके आगे लेकर के चलने की कोशिश कीजिएगा। और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए, फ्यूचर की बात करी जाए, तो छोटे छोटे स्टेप से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। एक दूसरे का साथ दीजिए, चाहे वो करियर वाली साइड है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। थोड़ा मतलबी नहीं होना, यहाँ पे बिल्कुल भी मतलबी नहीं होना, और ये काम कीजिए। अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो उनको लाजमी फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिएगा। ये नहीं कि दूरी बना करके रखें, वो पर्सन अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद ही कर रहा है, खुद ही स्टेप ले रहा है, उसे ज़रूरत भी है आपकी मदद की, तो आप मदद नहीं करें। इस तरह की एनर्जीज आपको एक दूसरे से दूर कर देगी, तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। ये चेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, ये एक पैशनेट रिलेशनशिप की तरफ आपको लेकर के जाएंगे।
जिसमें कि कनेक्शन मजबूत है, दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बस आपकी साइड से जो ये डेथ का कार्ड है ना, आप कुछ ख़त्म करना चाह रहे हो, किसी चैप्टर को लाइफ से क्लोज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ये एक तरफ से अगर इसको हम पॉजिटिव लें तो भी बेहतर है, नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव अगर आप लेंगे तो अच्छा है। जो पास्ट का हिस्सा बन जाए उसको पास्ट में रहने दीजिएगा, उसकी वजह से अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को नहीं आपने डिस्टर्ब करना। आने वाली लाइफ के बारे में अच्छे से डिसीजंस लीजिएगा। ये नहीं कि आप मुसलसल टाइम वेस्ट करते जाएं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें, उन्हीं चीज़ों में खोए रहें और अपनी लाइफ को आप डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो ये मत कीजिएगा। बाकी अच्छी खबर ये भी है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं। अगर आप चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो देन आपको फिर समझ में आएगा कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल है, रिलायबल पार्टनर है, आप फिर उसकी तरफ जाने का सोचोगे। सोच समझ के फैसले लीजिएगा, ये नहीं कि एकदम से तोड़ दें फिर एकदम से जोड़ने की कोशिश करें, तो ये आपकी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक पर्सन अगर आपके साथ दिल से चल रहा है तो उसके साथ आप भी दिल से चलिए। हाँ, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, वो भी दिल से चलेगा और ये एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप आपका बन सकता है। उनकी तरफ से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिलेगी, शादी का प्रपोजल भी मिलेगा, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और आप दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो ये कोई फेक लव नहीं है, ट्रू लव है, ट्रू रिलेशनशिप है। और एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, यही आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो जो कि आप लव लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप लास्ट में फ्री टैरो रीडिंग्स के लिए जो पोस्ट हो चुकी है उस पर कमेंट कर दीजिएगा, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपका नाम टैरो रीडिंग्स में शामिल हो जाए, फ्री टैरो रीडिंग्स में। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर के न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपने करना क्या है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।